सही बोला, मोदी जी ने है, थोड़ा ये नहीं बोलते, जीभ लपलपाई खा जाती है। अच्छा। मोदी जी ने यही भूल गए कि 2024 में मैं अपने गुजरात जाने वाला हूँ झंडा फहरा के। अच्छा। सबको सब मालूम है कि आने वाला समय और आने वाली दिशा क्या होने जा रही है। ये हिंदुत्व की सदी है और ये हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं पूरे दुनिया की सदी होगी। पूरे बस यही काम है। क्यों? जो स्मृति ईरानी एक सहेली के पति को लेके भाग जाती है। स्मृति ईरानी एक पति को ले अपने सहेली के पति को लेके भाग जाती है और वही सिलेंडर लेके डोलती, सिलेंडर सिलेंडर सिलेंडर। आज वो सिलेंडर कहाँ गए? इन पर भाजपा वालों का यही काम होता है। क्यों? 450 रुपए झाड़ी पाते हैं ये लोग, 450 रुपए में ये झाड़ी पाते हैं। और सुन लीजिए, तो कांग्रेस को कहूंगा, अब कांग्रेस बीजेपी क्या कर रही है। राहुल गांधी कभी कभी माना गलत बोल दिया था, मान लिया, बट ऐसा नहीं है। वो बंदा यार क्वालिटी में नहीं, अगर उसको सही पोजीशन मिल जाए, उसका दिमाग खराब ऐसी, उसको समाज में ये क्या करते हैं मीडिया वाले कि उसको पैसे खर्च करते हैं उसकी छवि खराब करने के लिए। मैं एक चीज बता दूं कि कौन कहां से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए, ये बहुत दिन चलेगा नहीं। अब एक सुन लो, अरे क्या बात कर रहे हैं मैडम, चोर एक मंच पे हो गए, सारे के सारे चोर एक मंच पे दिख रहे हैं। मैडम क्या बात कर रही हैं, सब पे दाग रहे। असली प्योर दूध से धुले हुए दलाल है ये बीजेपी के। ये 450 में झाड़ी पाते हैं ये लोग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ निधि उपाध्याय। 2024 की लड़ाई है, इस बार कौन सत्ता पर बैठेगा, और इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप देख सकते हैं जनता मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव तोमर है और कहाँ मैं यूपी उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से आया हूँ। और मैं क्या लगता है आपको 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है? देखिए, इस देश की जनता को सब पता है। देश की जनता मोदी जी ने अंधी कर रखी है, और मैं आज कहना चाहता हूँ देश की जनता को सच पता चलना चाहिए। जो सच्चा है, गरीबों के साथ मजदूरों के साथ चलने वाला इंसान और सच्चाई की बात करने वाला इंसान 2024 में राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। जी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं? अभी तो चेहरा विपक्ष का कोई है ही नहीं ना। देखिए, इसमें योगा पढ़ने वाला युवा और आगे बढ़ने वाला युवा राहुल गांधी जी हैं। इन्होंने राहुल गांधी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। क्यों? आपने देखा होगा 2 अक्टूबर को जो महात्मा गांधी जयंती है, खुद भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत होने वाली है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एमपी और इधर उत्तर प्रदेश पूर्वांचल होते हुए निकलती जाएगी। पैदल ही निकलेंगे। जी, लेकिन जिस तरीके से पूरा माहौल है, अब तो लगातार मोदी जी कहते हैं लाल किले पर आकर कि मैं एक बार फिर से अब अगले साल यहीं आकर झंडा फहराऊंगा, मैं ही प्रधानमंत्री बनने वाला हूं अगले साल। आपने सही बोला, मोदी जी ने है, थोड़ा ये नहीं बोलते, जीभ लपलपाई खा जाती है। अच्छा। मोदी जी ने यही भूल गए कि 2024 में मैं अपने गुजरात जाने वाला हूँ झंडा फहरा के। अच्छा। हाँ, मोदी जी ने यही सुनिए, ये बस यही काम है। क्यों? जो स्मृति ईरानी एक सहेली के पति को लेके भाग जाती है। स्मृति ईरानी एक पति को ले अपने सहेली के पति को लेके भाग जाती है और वही सिलेंडर लेके डोलती, सिलेंडर सिलेंडर सिलेंडर। आज वो सिलेंडर कहाँ गए? बताओ, सिलेंडर कहाँ है वो? और बेटी, ये मोदी बोलते हैं बेटी का सम्मान, वही बेटी जंतर मंतर पर खींचा जाता है, तिरंगे का अपमान किया जाता है। ये सुनिए, ये इन पर भाजपा वालों का यही काम होता है। क्यों? 450 रुपए झाड़ी पाते हैं ये लोग, 450 रुपए में ये झाड़ी पाते हैं। और सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, अभी कल परसों सोनी है भारत जोड़ो यात्रा, हाँ, भारत जोड़ो यात्रा था। क्या भारत जोड़ो यात्रा? भारत जोड़ो यात्रा भारत ने काट दिया, पाकिस्तान को मार दिया, चाइना को दे दिया, फिर इसके बाद बांग्लादेश को दे दिया। विभाजन पार्टी क्या भारत जोड़ेगी? ये विभाजन पार्टी भारत जोड़ेगी? अरे अपना पार्टी जोड़ ले, अपने पप्पू को। जुड़ चुकी है ना, मैडम एक चीज सुन लो, अरे क्या बात कर रहे हैं मैडम, चोर एक मंच पे हो गए, सारे के सारे चोर एक मंच पे दिख रहे हैं। मैडम क्या बात कर रही हैं, सब पे दाग, अगर दाग हो तो बता दो हमें। लालू को देखो मैम, ये असली प्योर दूध, सुन लीजिए, असली प्योर दूध से धुले हुए दलाल है ये बीजेपी के। ये 450 में झाड़ी पाते हैं ये लोग। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं ना, ये बीजेपी। सुनिए जी सर, सुनिए, नहीं तो सर ये सुनिए, नहीं सर, एक मिनट सर, हाँ
सुनो सर, एक चीज बताइए, पाकिस्तान की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम करते हैं ये लोग, इन पर यही काम रहता है। और सुन लीजिए, तुम ही क्या बोलते हैं आप, हिंदू मुस्लिम अभी बोल रहा है, पाकिस्तान में कुछ और कानून है, आपके लिए कुछ और कानून है, देश में चलेगा क्या? चलेगा? वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है यहाँ पे? वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है? वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है यहाँ पे? हिंदू मुस्लिम वक्फ बोर्ड क्यों नहीं? हिंदुओं के लिए क्यों नहीं बोर्ड? मुस्लिम के लिए क्यों मुस्लिम वक्फ बोर्ड क्यों? कह रहे कि यूसीसी आना चाहिए अब देश में कुछ नहीं, ये तो समानता के लिए। काम यही नहीं पे यही होता है, सुबह शाम तक इन्हीं का यही काम है। और सुन लीजिए, और एक और चीज बता देते हैं, जो शिक्षा जनता, हाँ, बस देखो बोलिए, सुनो, आप पहले बोलिए, सबके साथ बोलो, बोलिए। यहाँ देश में खड़े हो, बात बोल रहा हूँ, हकीकत बात बोल रहा हूँ। पिछवाड़े मिर्ची लगे, नहीं ये गलत है, ये भाजपा वालों को नहीं, गलत शब्द 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है, क्या लग रहा है? मैम देखो सुनो, सबसे पहले ना, अगर आप एजुकेटेड हैं, हमारे देश की जनता जो है ना, अगर एजुकेशन आ जाए तो ऑटोमेटिक लोग अवेयरनेस हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। हमारे देश में अशिक्षित की कमी है, वो एक माइंड सेट हो जाता कि हर साल बीजेपी को लाएंगे। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, जैसे कि फिर ये उठ रहा, कांग्रेस बोल रही है कि उनका नाम शिव शक्ति रखा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी नाम रखते वो तो कोई बात नहीं, मैं दोनों के पक्ष में हूँ। आप किसी का भी मेरे से बारी बारी से क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं सही जवाब दूंगा, ऐसा नहीं है। देखो, अगर हमें देश की उन्नति चाहिए तो हमें एक माइंड सेट नहीं बनाना चाहिए। हर 4 साल में आप देखो पश्चिमी संस्कृति को, वहाँ पे सरकार हर 4 साल में बदल जाती है। उसका रीजन ये होता है, वहाँ पे कोई धर्म जाति नहीं चलती है, वहाँ पे आदमी को देखते हैं क्वालिटी कि ये आदमी तरक्की कराएगा। यहाँ पे लोगों के माइंड सेट है या तो जातिवाद पा जाते हैं, जो गलत है, और जातिवाद पे तब अच्छा ही कमी होती है, उनका माइंड ही से ऐसा होता है। और जो पढ़ लिख जाते हैं ना, हमारे देश की जनता जो पढ़ी लिखी है ना, जो IIM से क्वालिफाइड है, वो जाते हैं या तो अच्छे पैकेज पे पहुंच जाते हैं, उन्हें देश की जनता से कोई मतलब नहीं रहता। और जो बाकी पब्लिक है वो राजनीति करने पे लग रहे हैं, वो पढ़े लिखे खुद नहीं है। तो मेरा कहने का कंसर्न ये है कि इस बार कोई नया चेहरा आना चाहिए, ताकि आप देखो ना यार, पढ़ते क्यों? नए चेहरा देखिए, इंडिया के गठबंधन में से अगर भी कोई प्रधानमंत्री बनता है, जीता है, तो फिर कौन होगा? हाँ, तुम यार, एक ही ऑप्शन है हमारे इंडिया में, तो ऑप्शन ही दो है, या तो बीजेपी या फिर कांग्रेस। तो मैं तो कांग्रेस को कहूंगा। अब कांग्रेस, बीजेपी क्या कर रही है? राहुल गांधी कभी कभी माना गलत बोल दिया था, मान लिया, बट ऐसा नहीं है, वो बंदा यार क्वालिटी में नहीं। अगर उसको सही पोजीशन मिल जाए, उसका दिमाग खराब, ऐसी उसको समाज में ये क्या करते हैं मीडिया वाले कि उसको पैसे खर्च करते हैं उसकी छवि खराब करने के लिए। देखिए, लेकिन वायनाड की जब जनता ने चुना सांसद सदन में, वहां जाके फ्लाइंग किस करते हैं? ये थोड़ी, मैं खुद कह रहा हूँ, राहुल गांधी के अंदर अगर क्वालिटी सही कर ले, बातचीत करने का तरीका, कम्युनिकेशन अच्छी कर ले, तो उससे बेस्ट प्रधानमंत्री नहीं। देखिए, बातचीत करने के तरीके से देश नहीं चलता है ना। आप बातचीत करने के तरीके से आप देश ही चला सकते हैं, देश चलाने के लिए काम करना होता है। देखो सर, मेरी बात सुनो, यहाँ पे ना हम एक बात बोल रहे हैं, हम जो देश के प्रति काम करेगा हम उसको वोट देंगे, हमें कोई किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। एक बार राहुल गांधी जी से बोलो, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, भारत माता की जय और वंदे मातरम, बस हम ठोक के वोट। दुश्मन है वो देश, दुश्मन है क्या देश की जो नहीं बोलते हैं? नहीं बोल देंगे, वो दुश्मन थोड़ी है, लेकिन बोलते हुए सुना नहीं कभी, मैंने कभी सुना नहीं है इनको। आपका अपना नाम दे देना, नंबर दे देना, ठीक है, और राहुल गांधी जी आपके सामने वंदे मातरम और भारत के नारे बुलवा देंगे। मैम थोड़ा सा बात करने में जल्दबाजी करते हैं राहुल गांधी, कम्युनिकेशन सही कर लें, अपनी क्वालिटी को समझे, तो बेस्ट प्रधानमंत्री रहेगा राहुल गांधी। बट थोड़ा सा बात करने में थोड़ा सा, देखो जब बाहर बात की जाती है ना, तो सच में 4 लोगों के सामने ऐसे शब्द निकालने चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए कोई बात। तो इसलिए राहुल गांधी बेस्ट। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे तो बेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। नहीं करेंगे, नरेंद्र मोदी ऑलरेडी है ना, फिर और कोई ऑप्शन पे जाना ही क्यों है? आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ये कर लेंगे वो कर लेंगे तो वो बेस्ट हो सकते हैं, अरे क्यों जाना है? देखिए, जब 2019 थे तब 300+ सीटें से बीजेपी लेके आई थी अकेली। मैडम, वो सिर्फ बोलने की कला उसमें बिल्कुल जीरो है मोदी। जनता फिर क्यों चुन रही है? मैं बताता हूँ, जो आपने देखा होगा, जो किसान धरना जो चला था, उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी पता न क्या क्या बताया, और 700 लोगों की जान ले ली किसानों की। बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी, तानाशाही सरकार, और वही जो काले कानून, और जो विदेशों में डंका बज रहा भारत का। मैडम वही बात आ गई, मैं चाइना में डंका बजा दूं, ये थोड़ी होता है। और दूसरी बात,
खुद पैसे खर्च करके जो मर्जी करवा लो, आपकी जेब में पैसे डाल दे, आप उसकी बोली बोल लो, क्या बात कर रहे हैं? पर उसका खर्चा कौन देता है? किस जगह पर डंका बज रहा है? क्या विदेश में डंका बज रहा है। किसान नहीं है तो ये क्या चीज है? ये जमींदार हो गए हैं। भारत का किसान आज भी है और कल भी रहेगा, और भारत के किसानों के साथ नरेंद्र मोदी का अच्छा व्यवहार नहीं है, ये सही बात है। और नरेंद्र मोदी जैसा आजादी के बाद आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है और न होगा। इतना गड़बड़ प्रधानमंत्री हुआ है, न होगा। तो क्या कहना चाहेंगे 2024? मैं अपनी तरफ से एक बार इसके माध्यम से एक बात करें तो मुझे हमेशा इस बात के लिए बड़ा दुख होता है, ये जो आजकल होर्डिंग लगा रही है, आजकल जो आपने देखा दिल्ली के अंदर, एक तो योगी जी अपना प्रचार कर रहे हैं, कोई मुझे बताएगा कि अरे यार तो चलो मैं क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो इनसे अपने वहाँ गई, हमारे वहाँ के हैं मैम, तो इनसे अपने वहाँ की बात कर रहा था। नहीं, इनके यहाँ बताइए। 18 बीघा जमीन है, किसान है हम। और सुनिए, जब किसान अनाज नहीं उबालेगा और किसान नहीं लेके आएगा मंडी में, तो क्या देश की जनता, क्या जो बोलते हैं ना भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला जाता है। और इन्होंने जब कब बोला था कि किसान अपनी अनाज कहीं भी बेच सकता है, जब बिल लेके आए थे हमें बिल पसंद नहीं, अब इन्होंने जब मजबूरी इन्होंने बिल वापस लेकर, जब कब 700 लोगों की जान लेकर इन्होंने देखिए जान ली गई है। अब क्या कहना चाहेंगे? 2024 के चुनाव है। पहली बात तो जो गाजीपुर के अंदर बैठे थे किसान, वो किसान नहीं थे, वो खालिस्तानी थे। अच्छा, खालिस्तानी थे। बात सुन लो, तेरी बात आराम से सुनिए। हाँ। बस तो सुन ले, तेरी बात आराम से सुनिए ना, तेरी बात आराम से सुनी, बस तो सुन ले पहले। जिन लोगों को जब दारू पीने की जगह नहीं, वहाँ दारू की जगह ठिया था। दारू पीने का सुन लो, जहाँ लड़की नहीं मिल रही वहाँ रसियन मिल रही थी। और जो किसान होता वो किसान अपने खेतों में था, वहाँ 50 लाख रुपए के एनडीए वर्सेस इंडिया, एनडीए वर्सेस इंडिया में कौन जीतने वाला है? आपको क्या लग रहा है? हमारे गाजीपुर में मकान है और नुनू सुनने, और तू कह रहा है 18 बीघे, तेरे 18 बीघे चले ना 1 लाख रुपए मैं दूंगा, तो 18 बीघे जमीन। आप ये बताइए क्या एनडीए वर्सेस इंडिया? 18 बीघे जमीन है। अरे काम करो, नंबर लिखो, भाई जमीन छोड़िए। फोन करके अभी बता रहे क्या बीघा जमीन है। अरे 2024 में कौन आने वाला है? क्या कौन प्रधानमंत्री? मोदी 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 मोदी। राहुल का तो पता नहीं है, राहुल का राहुल का मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जो मोदी जी अगर आएंगे, बता, मैं एक सीधी बात सुन लो जी भैया, मेरी बात सुनो। जवानी में तो अपनी बीबी नहीं संभली और बुढ़ापे में देश नहीं संभल रहा। बीवी नहीं समझ बताइए। बताओ ना, अपनी बीबी नहीं संभाली जा रही तो देश कैसे संभालेंगे वो? छोड़, बाकी तो शादी ना हो रही, बाकी तो शादी ना हो रही। इसकी शादी नहीं हो रही, राहुल की शादी ना हो रही। लेकिन सदन में फ्रैंक किस कर रहे हैं, वो तभी शादी नहीं हो रही है। ना हो, इसकी शादी ना हो, पर एक चीज बताइए, अरे मोदी जी की तो बीबी छोड़ी, जब भी देश नहीं संभाल रहा तो अपने बच्चे को क्या संभालेंगे वो? देश नहीं संभाल रहा, संभालें कैसे देश? बच्चे को किसे? 2024 में कैसे आएंगे? अरे देश भी पूरे वर्ल्ड को संभालना है। हाँ जी, संभालना है। देश तो बहुत दूर की बात है, पूरे वर्ल्ड का संभाल रहा है। वर्ल्ड को तो एनडीए जीतेगा, इंडिया जीतेगा, एनडीए जीतेगा, वो कह रहे हैं। इंडिया जीतेगा। अरे मोदी 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 के नाम कोई भी नहीं है। इंडिया। और मैं एक कह रहा हूँ, पक्का कांग्रेस यू सुन लो, इनकी 500 रुपया दिहाड़ी है, बस ये 500 रुपए बकवास करके चले जाते हैं। हमारी 1000 का इनकी 1500 रुपए झाड़ी है, 1500 रुपए झाड़ी। उन्होंने कहते 15 लाख रुपए झाड़ी देंगे, वो इनकी जेब में रखे हुए, इनको दे रखे हैं 15 रुपए झाड़ी। मैम इसने बोल दिया, इसने बोल दिया। अच्छा मैम, मैं नो बताओ, 15 लाख रुपया मोदी ने किस बात पे लागू करे थे, किस मुद्दे पे देंगे? उन्होंने लागू क्यों करे थे, उन्होंने क्यों वादा किए थे, उन्होंने 2 करोड़ रोजगार दिए। अरे देखिए विदेशों में डंका बच चुका है। 15 लाख क्या बोले थे? बताइए। आप मोदी की सपोर्ट करो और बाल बच्चे और भी उड़ जाएंगे। मोदी की सपोर्ट ना करो, मोदी शेर है, शेर रहेगा और रहेगा। मोदी शेर है, शेर रहेगा भाई। शेर नहीं है वो, गीदड़ है वो, गीदड़। और सुन लो, जब मोदी 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना है ना, तो राहुल का 57 इंच का सीना है। हाँ, लेकिन देखिए गठबंधन का चेहरा तो नहीं है, लेकिन अभी गठबंधन का चेहरा तो नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? मैडम सुनो,
इन्होंने खुद पीएम जान लगा ली, जी जान को लगा इस ली बार तो। पीएम को चेंज होना था। 18 बताओ क्यों? लाख रुपए देखो का सुनो, इसके घर अगर में बार बार 18 बीघा मिल जाए, चलो 18 बीघा। हमारे इंडिया के लोग, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। हमारे इंडिया के लोग, भाई मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बाहर के देशों से सीख लो। बाहर के देश, सुनो मेरी बात, बाहर के देश हमेशा नया, हर महीने, हर 4 साल में नया पीएम आ जाता है, हर राष्ट्रपति। तो मैं चाहता हूँ अगर नया आएगा ना, समझो तो मैम अलग ही कुछ होता है, लोग जागरूक। अच्छा, मैं इसके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो जैसे आपने ऐड देखा होगा, हर एक पीएम का और हर एक मुख्यमंत्री का ऐड है मोदी जी के साथ। कोई बताएगा कि एक ऐड में जो स्टैंड पे लगा था कितना खर्चा आता है? देखिए 2024 के चुनाव है और एनडीए वर्सेस इंडिया चल रहा है और इस बार कौन जीतने वाला है? मैं एक चीज और बता दूं, एक मिनट रुक जाए भाई साहब, एक मिनट रुक जाए। जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का एक खाता नहीं खुला। पहले राहुल गांधी से बोलिए कि अपना पैन कार्ड बनवाए, दिल्ली में अकाउंट नहीं खुल रहा है। पर कितनी सीट है दिल्ली में, आप बताइए। ये पीली बस किसने आप बताइए, ये देखिए, आप बताइए दिल्ली में कितनी सीट है? की मेहरबानी है, दिल्ली सीट की मेहरबानी है, क्यों नहीं है? कितनी सीट है दिल्ली में, आप बताइए दिल्ली में कितनी सीट? मैं एक चीज बता दूं कि कौन कहाँ से बोलता है, कौन कहाँ से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। ये बहुत दिन चलेगा नहीं। अब सबको सब मालूम है कि आने वाला समय और आने वाली दिशा क्या होने जा रही है। ये हिंदुत्व की सदी है और ये हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं, पूरे दुनिया की सदी होगी। पूरे दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ, ये भगवा झंडा तो फट गई, हिंदुत्व की जड़ी फट गई। ये भैया सुनिए, सबके श्री राम है, सबके श्री राम, हमारे श्री राम है, हमारे भी श्री राम, सबके श्री राम है। तुमने धर्म बांट दिया। ये हिंदुत्व की सदी है, ये हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं, पूरा दुनिया की सदी होगी। पूरा दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ, भगवा झंडा दुनिया के कोने कोने में। हाँ, ये बना रहे हैं, ये बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र ये बना क्या है ना, भाजपा वाले 2014 से, सुनिए सर एक मिनट, 2014 से हिंदू राष्ट्र तो बनाते आ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाते आ रहे हैं। 2014 बना है, हिंदू राष्ट्र बना है, हिंदू राष्ट्र बना है, 2014 से हिंदू राष्ट्र बना है, 2023 आ गई, बन जाएगा, 29 तक बन जाएगा, 29 तक हिंदू भाग रहा है, भाग। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की कितनी